भी डालना, थोड़ा दाल भी डाल दो, अचार भी डालो और भात भी डाल दो, चावल राइस डालो और बढ़िया डाल के ठाकुर जी का प्रसाद जाओ ठाकुर जी और बढ़िया खाओ। स्वामी श्री करपात्री जी का नाम सुना होगा आपने, सुना कि नहीं? जिन्होंने कर को ही पात्र बनाया था, कर को ही पात्र बनाया इसलिए नाम पड़ा करपात्री। जिन्होंने गौ के लिए आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहला आंदोलन किया था। इंदिरा गांधी करपात्री जी से कहीं कि हमें चुनाव जिता दो, हम आपकी शरण में हैं। करपात्री जी ने कहा था कि मैं तुम्हें चुनाव जिता दूंगा एक शर्त पर। उस समय करपात्री जी की बहुत भक्त थी, अनुयायी थी, करोड़ों की मात्रा में कह सकता हूं। इंदिरा गांधी को पता था कि बाबा जी बड़े पावरफुल हैं, ये कह देंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगी। तो करपात्री जी ने शर्त रखी थी कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बना दूंगा, परंतु शर्त है कि तुम्हें गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। गौ हत्या यदि तुम बंद कर सको तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि हां हम स्वीकार करते, हम गौ हत्या बंद कर देंगे। चुनाव जीतने के 1 महीने के भीतर हम गौ हत्या बंद कर देंगे। स्वामी करपात्री जी ने समर्थन दे दिया, चुनाव जीत गई इंदिरा गांधी, विजय हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल गुजर गए। स्वामी श्री करपात्री जी ने कहा ये तो भूल गई। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने संतों को लेकर 10,000 संतों को और 5,000 गायों को लेकर, गाय आगे आगे पीछे संत लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े स्वामी श्री करपात्री जी, संसद भवन का घेराव करने के लिए। गायों से घेराव करवाएंगे और संतों से। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि संत आ रहे हैं गाय को लेकर के, क्योंकि हमने वादा किया था पूरा नहीं किया, तो गायों पर और संतों पर गोली चलवा दी इंदिरा गांधी ने। गोली चलवा दी। इतिहास के पन्नों को कभी उलट पलट कर देखिए, ये सारी चीजें दर्ज हैं। उसमें से हजारों संत मारे गए थे, कितनी गाय मारी गई, पूरी सड़क रास्ता लहू से